अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ उमामा और मैं आज आप लोगों को लेसन 20 इंग्लिश 101 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट से बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊँगी। हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है और उसके जो कॉजेज़ आते हैं और किस तरह वो वर्ड्स के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। होली सोली जो हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे इसमें सबसे पहले ये है कि आप जो है ना जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आप काइंडली उसको कंसिडर करें। जिस तरह से मैंने आपका लेक्चर बनाया हुआ है आपको जस्ट फ्यू मिनट्स में आपके कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम्स में ये सारे मेन पॉइंट्स जस्ट आप रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे और बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन रीडिंग के थ्रू किस तरह से आप इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो उसमें एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आता है जो कि टेक्स्ट और लैंग्वेज के दरमियान में होता है। अब स्टेप्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऑन इट्स ओन और नॉट। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोसीजर्स कैरी आउट करता है जो कि प्रोग्रामर उसको देता है, यानी प्रोग्रामर हम लोग होते हैं, उसको एक प्रॉपर कोड शीट देते हैं, वो उस पर फंक्शंस परफॉर्म करके हमें उसका आउटपुट देता है। जो प्रोग्रामर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर को कमांड दे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक बेजान चीज़ है, इट हैज़ नो ब्रेन। इसमें प्रोसेसर्स होते हैं जो कि इंसान की मदद से सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इजी होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इवन कितने महीनों तक उनको स्टडी करना पड़ता है एग्जीक्यूट करने से पहले। तो सबसे पहले इंसान को अपने खुद पे एतमादी होनी चाहिए कि क्या उसको समझ आई है प्रॉब्लम की नहीं। अगर तो आपको ही प्रॉब्लम स्टार्ट में समझ नहीं आई है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव कमांड टू योर कंप्यूटर टू सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरीज। तो सबसे पहले मतलब स्टेप वन के बाद सेकंड स्टेप ये है कि एक एल्गोरिथम को फॉर्मुलेशन करनी पड़ती है उसकी। उसमें ये है ना कि सिंपली जो डिफरेंट सीक्वेंस बनाने पड़ते हैं, एक स्टेप्स बनाने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शंस के, ताकि वो कंप्यूटर को दिए जा सके, एक एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट किया जा सके कि कंप्यूटर उसको समझ ले। सिंपली आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो जो आपको समझ आई है उसको कंप्यूटर की ज़बान में उसके एल्गोरिथम को समझाने के लिए वो नोट डाउन करना या जॉट डाउन करना। तो जो रिलेशनशिप होता है इवेंट्स और जो रिलेशनशिप का, वो हम एरोस के थ्रू फ्लो चार्ट में बता देते हैं। एक फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपने जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है और अपने पास जॉट डाउन कर लेना है। आफ्टर दैट जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो शो करती है रिपीटेड प्रोसेस को। अगर कि कोई अल्टरनेटिव रूट्स हैं इसमें जिसको हमें दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत है या कंप्यूटर को रीचेक देने की ज़रूरत है तो हम उसको ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप थ्री क्या है? देखिए, प्रोग्रामर को ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर की ज़बान में या फिर एक एल्गोरिथम में या फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कंप्यूटर को अपनी बात समझा दे। ठीक, आफ्टर दैट जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो बहुत सारी कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट उनके एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। आप लोगों में जो प्रोग्रामर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का बखूबी। तो यूजुअली जो प्रोग्राम होता है वो कोडिंग शीट्स में लिखा जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है हर लैंग्वेज का, तो वो कंप्यूटर को दिया जाता है। जैसे कि सी और सी प्लस प्लस और विजुअल बेसिक्स और ऊप वगैरह के जितने सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग आगे मज़ीद पढ़ेंगे क्लासेस में तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें की पंच प्रोग्राम देना होता है जो एग्जीक्यूशन करता है, यानी कि कोडिंग शीट्स दी जाती हैं ऑपरेटर को कि वो की पंच करे और इसका आउटकम निकाले। आफ्टर दैट उसके बाद जो प्रोग्राम होता है हम क्या, कंप्यूटर उसको टेस्ट करता है कि इधर एवरीथिंग इज गुड और नॉट, कोई कोडिंग प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली टर्मिनेटर्स मिसिंग होते हैं, ये सब चीज़ें वो आपको एरर्स एंड बग्स निकाल के दे देता है। अब प्रिंट आउट में, ये जो प्रिंट आउट है मींस यानी ये एक आउटपुट है, आउटपुट में ये सारे बग्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जब ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो फिर उसमें हम अमेंडमेंट्स करते हैं। अमेंडमेंट्स करने के बाद एक प्रॉपर कोडिंग शीट दी जाती है कंप्यूटर को कि इसका प्रॉपर रिजल्ट्स जो है ना उसको
शो करे आफ्टर रनिंग इट प्रॉपरली। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जस्ट मैं आपको एक्सरसाइजेज में गो थ्रू करूंगी कि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में होली सोली बताया क्या गया है। मेन आइडिया तो इसका ये है कि सबसे पहले जो जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं कि टेक्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट में ये है कि एक एल्गोरिथम को बताया जाए कि जो कि प्रॉपर बेसिक स्टेप बता दे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने ईजी हो जाता है कि जब उनको स्टेप्स को फॉलो किया जाए, और कंप्यूटर वही काम करता है जो कि प्रोग्रामर उसको करने को कहता है। तो इस पूरे इसको समझने का खुलासा ये है, इसमें हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो ट्रू है उनको आप जस्ट कंसिडर करें कि जो एल्गोरिथम प्रॉपर सीक्वेंसेस ऑफ या स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चलता है वही क्वेश्चन मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक, यहाँ पे इंसान इंटेलिजेंट है जो कि कमांड दे रहा है कंप्यूटर को, और कमांड किस फॉर्म में दे रहा है, कोडिंग शीट्स की फॉर्म में या फिर किसी प्रोग्राम्स की फॉर्म में। अगर डेटा प्रॉपरली प्रोग्राम में ऐड नहीं किया तो कंप्यूटर किसी तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। इट इज लाइक फैक्ट एंड फिगर पे अगर बात की जाए तो इसलिए गुड आइडिया है कि पहले प्रोग्राम को टेस्ट कर दिया जाए बिफोर एनी एडिंग डाटा। ये भी नहीं है कि बाज़ औक़ात बग्स नहीं सॉर्ट आउट किए जाते और प्रोग्रामिंग में एडिंग की जाती है और आखिर में रिजल्ट्स ख़राब होने से अच्छा है कि उसको टाइमली टेस्ट किया जाए। इस पैराग्राफ को छोड़ दें, कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस को छोड़ दें, सिंपली अंडरस्टैंडिंग वर्ड ये जो है आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वर्ड को कॉपी करें और मतलब इस वर्ड को कॉपी करें और एम एस वर्ड में जाएं। जब आपका एग्ज़ाम आए तो एम एस वर्ड में जाएं और जो उसमें राइट क्लिक करके आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे। इसी तरह आपको एंटोनिम्स भी मिल जाएंगे। सिनोनिम्स जो है वो मीनिंग्स को कहते हैं और एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग्स को कहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्ट का फॉर्मूलेट कंप्यूटर की ज़बान है। आप यूजुअली आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगी तो आपने उसमें ना कंप्यूटर से रेलेवेंट कोई एमसीक्यू है या इस तरह, तो आप उसको ना कंप्यूटर के रेलेवेंट और या फिर मोस्ट लाइकली पॉसिबल जो आंसर होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह के जो एग्जाम्स में आपको चीज़ें हाईलाइट करी हूँ यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको सिर्फ अच्छे तरीके से या मेरे लेक्चर को जस्ट एक गो थ्रू रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह के उन्होंने कहा है कि वर्ड फॉर्म्स है, वर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, प्रोसीजर, प्रोसीड, प्रोसीडिंग, इस तरह की डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म है। सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, नॉर्मल है, इंडेफिनेट टेंस है। तो आपने सही देखे, द मशीन कैरीज आउट द प्रोसीजर विच द प्रोग्रामर गिव्स इट, मतलब द मशीन जब कैरी आउट करती है प्रोसीजर को तब जो मतलब जो उसको प्रोग्रामर ने दिया होता है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि मशीन कैरी आउट करती है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग इज समथिंग विच इज अ वर्ब, और प्रोसीड जो वो करना चाहता है, और प्रोसीजर वो प्रॉपर काम जो पूरे स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। तो आपने सबसे पहले सेंटेंस को समझना है और मोस्ट रेलेवेंट आंसर इस पे प्लेस करना है। ये सारा का सारा सॉल्व हुआ है। ये जस्ट आपने एक रीड देनी है एंड यू विल बी एबल टू डू योर पेपर। हम थर्ड पे जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स, रिलेट, रिलेटेड, ये एक ही फॉर्म्स के वर्ड्स हैं। रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप आपको पता है कि किसी दोनों चीज़ों का ताल्लुक। रिलेट यानी उनको उसके साथ रिलेट किया, या रिलेटेड वो ऑलरेडी उसके साथ रिलेटेड हो चुके थे, ये पास्ट इंडेफिनेट में आ जाता है। तो इस चीज़ का आपने इस चीज़ में ख्याल रखना है, ठीक है। असेंबलर इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ मशीन रिलेशनशिप या फिर मशीन। अब इन अ फ्लो चार्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन की बात हो रही है यहाँ पर, तो बिटवीन इज समथिंग जो कि दो चीजों के ताल्लुक को आपस में बताता है। असेंबलर इज वन एग्जांपल ऑफ अ मशीन रिलेट और मशीन रिलेशनशिप, इसमें भी हम डाल सकते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी आता है इसमें भी, इसमें, तो सिंपली आप पुट कर लेना जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको लगे कि इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है, आप उसमें वो प्लेस कर लेना और दूसरे वाले में दूसरा प्लेस कर लेना। इट्स अ टिप, क्योंकि आपके पेपर्स कंप्यूटर चेक करते हैं और आपकी जस्ट करेक्ट प्लेसमेंट को वो आप चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपका।
अच्छा, इसमें डिफरेंट वर्ड बॉक्स गिवन है, ये आपको वर्ड बॉक्स है। और ये वर्ड बॉक्स जो है इसमें जिस तरह के फॉर एग्जांपल ब्लैंक्स हैं जो आपने फिल आउट करने हैं, ये जितना हमने कॉन्टेक्स्ट रीड किया है उसके आंसर्स हैं। तो ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं, आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हैंड आउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी। अच्छा, स्टेप्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन होती क्या चीज़ है, जब भी किसी लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स से सेपरेट आउट किया जाए, एक वो उन चीज़ों का कहते हैं ना मजमुआ बनाया जाए कि जो कि जिनकी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, एक जनरल टू स्पेसिफिक होती है, एक जो है स्पेसिफिक टू जनरल होती है। आपको मैं इसका छोटा सा क्लू बता दूंगी कि किस तरह से आप इसका कर सकते हैं। अब फ्रॉम जनरल हम इसको मतलब इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू गो थ्रू करूं और बस यही चीज़ इसमें फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए, जब भी हम फॉर एग्जाम्पल जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं तो जनरल टू स्पेसिफिक में आपने सिंगुलर मेन वर्ब्स यूज करने हैं, ठीक है। सिंगुलर मेन वर्ब्स ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। इस तरह क्या है कि जैसे कि द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इज ये हमारे पास मेन वर्ब आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर टर्म के यूज होता है द सीपीयू हैज थ्री पार्ट्स, ऑल्दो दिस इज थ्री इज प्लूरल बट हैज इज अ मेन वर्ब हेयर जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है। इंक्लूड्स, यहाँ पर इंक्लूड एक सिंपल वर्ब है जो कि इंक्लूड सिंपल वर्ब है, और इसमें एस हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सिंगुलर वर्ब हो जाए। तो हमने जब जनरल टू स्पेसिफिक जाना है तो उसमें हम सिंगुलर मेन वर्ब लगाते हैं आफ्टर द मेन नाउन। मेन नाउन यानी जो मेन बात हो रही है जनरल की। इसी तरह जो हमारे पास स्पेसिफिक टू जनरल है तो स्पेसिफिक टू जनरल में हम प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं आफ्टर द मेन नाउन। अब मेन नाउन या फिर आफ्टर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसमें जो स्पेसिफिक है यानी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, ये तीन चीजें हैं इसमें। सॉरी, सारा हाईलाइट हो गया। एंड मेमोरी। आर, यहाँ पर आर जो यहाँ पे मेंशन कर रही हूं मैं, ये आर जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ। ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल की। तो यहाँ भी आर, आर एंड दिस इज आर। तो यहाँ पर हम जब स्पेसिफिक टू जनरल जाएं तो आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड्स, हम स्पेसिफिक नाउन्स हमें जो है प्लूरल वर्ब्स यूज करने। जस्ट यही है, ये एग्जांपल्स आप छोड़ दें, इट्स नथिंग टू डू विद, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको पढ़ा दी है वही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाती रहूँ।